Hello, bachcho. Let's read the question. Two polarizers have their axes inclined at 45 degree to each other. If unpolarized light of intensity I naught is incident on the first polarizer, then the intensity of transmitted light through second polarizer is. So बच्चों given है हमें दो polarizer इस question में. अब polarizers रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द पोलराइजेशन ऑफ लाइट. तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ लाइट. नाउ लेट दिस बी द फर्स्ट पोलराइजर एंड मान लेते हैं ये इसका ऑप्टिक एक्सिस है. सो लेट दिस बी ए बी और यहाँ लेते हैं हम लेफ्ट में एक अनपोलराइज्ड या फिर ऑर्डिनरी लाइट. इस तरह से हम ऐसे वाइब्रेशन जो सभी डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है दिखा देंगे हम. ये कैसी लाइट है? ऑर्डिनरी लाइट है और दिस इज ऑल्सो अनपोलराइज्ड लाइट. अब बच्चों फर्स्ट पोलराइजर के बाद में हमें इंटेंसिटी हाफ मिलती है. तो मान लेते हैं ऑर्डिनरी लाइट की इंटेंसिटी है हमारे पास में आई नॉट. तो फर्स्ट पोलराइजर के बाद में हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी दैट इज आई नॉट बाई 2. अब जो सेकेंड पोलराइजर है ये इसका स्टैंडर्ड केस है हमारे पास. बट सेकेंड पोलराइजर को हमने 45 डिग्री से इंक्लाइन किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पोलराइजर. तो हम इस तरह से बना लेते हैं बच्चों. ये सेकेंड पोलराइजर है हमारे पास में. दिस इज द सेकेंड पोलराइजर सच दैट अगर हम ये ले लें वर्टिकल ऑप्टिक एक्सिस तो ये हमारे पास में एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है. अब यहाँ मिल जाएगी हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी जिसको हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेलिस लॉ. अब बच्चों मेलिस लॉ को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर फाई जो कि हमें गिवन है यहाँ 45 डिग्री. सो ये हो जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर. सो ये आ जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाई 4. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. थैंक यू.